वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय गणित का पेपर हम करने वाले हैं, जो आज यानी कि 10 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले पेपर के वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए भाई बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर हम करने वाले हैं। ठीक है, 23 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है, 10 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। निर्देश आपको कुछ इस प्रकार से परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 1 आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको। पहला है आपका समीकरण 5y माइनस 2x बराबर 3 का कैसा हल है। ठीक है, तो जब आप इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ से आपको x का एक मान मिलेगा और y का भी आपको एक मान मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से केवल एक एक मान आपको मिलेंगे, तो इस वजह से ये कैसा हल हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। आ ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी समकोण त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध होती है। अगला है आपका तीसरा, दो संख्याओं का योग 25 है, वह अंतर 5 है, तो संख्याएं क्या क्या होगी। ठीक है, तो 15 और 10 ऐसी संख्याएं होंगी जिनको अगर आप जोड़ोगे 15 + 10 तो क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी, और योग तो 25 हो जाएगा और अंतर 15 - 10 बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी संख्या आ जाएगी 15 और 10। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। चौथा है आपका समीकरण 3x + y बराबर k में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान आपको बताना है। ठीक है, तो 2 ऐसा कैसे रहेगा, इंटू x का मान आप 2 रखेंगे प्लस 3 इंटू वाई का मान 1 रखेंगे बराबर k दे रखा है आपका। ठीक है, 2 का गुना 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, बराबर आपका k है। 4 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो k बराबर 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ ऑप्शन। अगला है आपका पांचवा, पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति है जिसका आधार नहीं होता है। ठीक है, तो पिरामिड एक कैसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार नहीं होता है, तो किसका आधार नहीं होता है, त्रिभुज का आधार होता है, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। वर्ग का भी आधार होता है, बहुभुज का भी आधार होता है, रेखा जो होती है इसका कोई आधार नहीं होता है, या केवल एक सरल रेखा होती है, सीधी लाइन होती है, इसका कोई आधार नहीं होता है। ठीक है, तो द ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका छठा, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, द ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही में इंग्लिश मीडियम वाले जो छात्र हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिखना है जैसे मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। ठीक है, पहला है आपका, जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तब निकाय कैसा निकाय कहलाता है, तो तब निकाय असंगत निकाय कहलाता है। ठीक है, असंगत निकाय। जब हल नहीं निकलता है तो असंगत निकाय, और जब हल होता है तो उसे हम कहते हैं संगत निकाय। दूसरा है आपका, गोले का आयतन रिक्त स्थान होता है, तो गोले का आयतन का सूत्र आपने याद किया होगा, 4/3 πr³ यानी कि πr⁻3, ये होता है आपका गोले का आयतन। ठीक है, तीसरा है आपका, बिंदु 7 - 6 में कोटि का मान क्या होता है। अब कोटि किसे कहते हैं, वाई अक्ष के मान को हम कोटि कहते हैं, जबकि एक्स अक्ष के मान को हम भुज कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिए। तो यहाँ पे आपसे कोटि पूछा गया है, तो वाई अक्ष क्या है इसमें, -6। ठीक है, -6 आपको राइट आंसर इसमें लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख रिक्त स्थान एक समीकरण होता है, तो ये एक सरल आरेख होता है। कैसा आरेख होता है, सरल आरेख। ठीक है, सरल आरेख आपको इस क्वेश्चन में राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आपका पांचवा, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को योग रिक्त स्थान होता है, तो 180 डिग्री होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 180 डिग्री आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका छठा, समान भुजाओं वाले दो वर्ग रिक्त स्थान होते हैं,
तो समान भुजाओं वाले दो वर्ग समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान आते हैं। तो इसी प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है इनको। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं वो भी इनको देख सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इंग्लिश में लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 नंबर के आपके प्रश्न हैं। 6 नंबर की आपकी जोड़ी है। स्तंभ आ को आपको स्तंभ बा से मैच करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब आप a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है आपका एक्स अक्ष का समीकरण। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? एक्स बराबर 0 होता है। तीसरा है आपका वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। चौथा है आपका हीरोन के सूत्र में एस बराबर क्या होता है? तो हीरोन के सूत्र में एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, अर्ध परिमाप होता है। नेक्स्ट है आपका 5वां गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर की घात 3। और छठा है आपका सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या होता है? बहुलक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच करनी है। 6 अंक की आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका इंग्लिश मीडियम में भी इसी प्रकार से आपको मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चलिए देखते हैं। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? तो किसी त्रिभुज में अधिकतम एक अधिक कोण हो सकता है। कितना? एक अधिक कोण, नहीं तो वो त्रिभुज ही नहीं होगा। ठीक है, तो एक आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा है आपका वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो केंद्र से होकर गुजरती है, तो इसे हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास, यानी कि डायामीटर। ठीक है, जो त्रिज्या का दुगुना होता है। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। जैसे कि कुछ भी 2x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसा आप कुछ भी मन से उदाहरण लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये आपको लिख देना है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट आपका 5वां है, दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण कैसा होता है? तो दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक होता है या फिर ज़्यादा होता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छठा, 3 5 4 4 2 3 4 5 6, ये कुछ आंकड़े दे रखे हैं आपको। इनमें आपको बहुलक बताना है। बहुलक क्या होता है? जिसकी सबसे अधिक बार आवृत्ति होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पर 4 सबसे अधिक बार आया है, 3 बार आया है, तो 4 ही क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 4 में जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछे गए थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5वां आप देख लीजिए क्या है। सत्य सत्य का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्या है? एक अक्ष की भुज सदैव शून्य होती है। तो बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, एक अक्ष पे जो भुज होगा वो शून्य होगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ये भुज कहलाता है। ठीक है, एक अक्ष, तो ये क्या होगा? शून्य होगा। दूसरा है आपका एलसीएम इंटू HCF, लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक बराबर बहुपद का गुणनफल। सत्य हो जाएगा इसमें भी आपका। ठीक है, दूसरा भी आपका सत्य रहने वाला है। तीसरा है आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। गलत बात है, इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक है, असत्य। नेक्स्ट है आपका चौथा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें आपको सत्य लिखना है। नेक्स्ट आपका 5वां है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है। गलत बात है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ना कि 50 डिग्री का, इसलिए आपको इसमें असत्य लिखना है। ठीक है, असत्य। नेक्स्ट आता है आपका छठा, वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है। गलत बात है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो व्यास कहलाती है, ना कि त्रिज्या, इसलिए आपको इसमें असत्य लिख देना है। ठीक है, असत्य। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 और आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से रहने वाले हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर आएंगे आप प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक। ठीक है, ये प्रश्नोत्तर होते हैं आपके। तो प्रश्न क्रमांक 6 आप देख लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन
है ये, इनका एक और वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था सॉल्यूशन। अगर आपने उनको जाकर नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिए, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 आप देख लीजिए, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8वां आप देख लीजिए, ये आपका 9वां प्रश्न, ठीक है। 10वां प्रश्न, 10वें प्रश्न का अथवा भी आप देख लीजिए, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 10वां रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 11वां प्रश्न, 11वें का अथवा अगले पेज पर है, ये रहा उसका अथवा वाला, ठीक है। 12वां प्रश्न आप देख लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ठीक है। 12वां प्रश्न। 13वां प्रश्न परिभाषा आपको लिखनी है समांतर और लंब रेखाएं की। 14वां प्रश्न आकृति के ऊपर है, इसका अथवा वाला भी देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न आप देख लीजिए। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप 16वें प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है 16वां प्रश्न। नेक्स्ट आता है आपका 17वां प्रश्न, 2 नंबर का अंतिम प्रश्न है ये। 17वां प्रश्न इस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। 18वां प्रश्न 3 नंबर का आता है आपका, ठीक है। इसका अथवा वाला भी देख लीजिए अगले पेज पर, ये रहा, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 19वां प्रश्न जो है ये भी 3 नंबर का है आपका, 19वां प्रश्न आप देख लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका 20वां प्रश्न, माध्यिका बहुलक और माध्यिका माध्य बहुलक आपको बताना है 20वें प्रश्न के अंदर। इसका अथवा वाला जो है आगे दे रखा है, यह रहा इसका अथवा वाला, ठीक है। ये अथवा वाला हो जाएगा। 21वां प्रश्न आप देख लीजिए, समीकरण आपको हल करना है a+b की होल घात 3 से इसको सोल्व करना है आपको, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 21 के बाद 22वां आता है, ये आपका 22वां हो जाएगा, इसी प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका 23वां और अंतिम प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार से आपको 23वां प्रश्न हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।